बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की सदक़े में आपके रोज़े में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो अमूमन हर घर में कुछ ना कुछ बच जाता है, सबके सालन बच जाते हैं, तो वेस्ट करने से बेहतर है कि हम उस सालन को इस्तेमाल में लेकर आएँ। तो मेरे पास चनों का सालन बच गया था, तो उससे मैं एक मुनफरद सी डिश बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे बड़े साइज़ के 2 अदद, उनको मैंने बारीक चॉप करके थोड़ा सा फ्राई किया। उसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और ये मैंने पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। अब इसको एक अच्छे तरीके से मैंने एक मसाला तैयार करना है। और ये देखें मसाला, टमाटर जो है मैंने गोल शेप में काटे हैं ताकि ये जब गल जाएं तो अच्छे तरीके से ये जो हैं नज़र आएंगे। और ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त गोल तरीके से अगर हम इनको काटेंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इनको इतनी देर तक भुनेंगे कि मसाला जो है ऑयल छोड़ दें। गाइस हमारा मसाला जो है भुन रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें आलू भी शामिल कर लूँ ताकि मसाले के साथ साथ आलू भुन भी जाएँ और ये गल भी जाएँ, क्योंकि चने हमारे जो हैं वो रेडी हैं, तैयार हैं, सालन था बना हुआ, तो इसलिए मैंने आलू जो है साथ ही शामिल कर लिए। 4 अदद मैंने आलू लिए थे जो कि मैंने लंबे क्यूब्स में काट लिए हैं और इनको इसके साथ भून रही हूँ और साथ ही ये गल जाएंगे। इसको मैं ढाँप के रखूँगी तकरीबन 10 मिनट तक। देखिए गाइस माशाल्लाह से मसाला बहुत ज़बरदस्त भुन गया है। आलूओं में बस थोड़ी सी कसर रह गई है कि ये अभी तक फुल नहीं गलेंगे। देखिए गल चुकी हैं, गल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। सिर्फ 10 मिनट हम इसको और मज़ीद देंगे। लेकिन इसमें मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरे पास सालन बचा हुआ है चनों का, उसमें शोरबा भी थोड़ा सा और ये सालन सारा ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और साथ में ये भी तकरीबन भुन जाएंगे। और इसी ही ये जो देखें ये जो शोरबा गिरा डाला है मैंने इसमें, उसी में ये आलू भी गल जाएंगे। इसको मैं तकरीबन 15 मिनट तक अब ढाँप के रखूँगी ताकि आलू भी गल जाएं और ये पानी भी इसका। ये लीजिए गाइस माशाल्लाह से हमारा ये चने आलू का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पर आखिर में मैं यहाँ पर इसमें इमली का पल्प मैंने निकाल के रखा हुआ था और साथ में 7 से 8 हरी मिर्चें जो है ना बीच में कट लगा के मैंने डाल दी हैं। और अब इसको मैं सिर्फ 5 मिनट इतना पकाऊंगी कि थोड़ा सा इसका कच्चापन जो इमली के का होता है वो ख़त्म हो जाए और इसको मैं फिर एक साइड में रख दूँगी। ये हमारा चनों का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं दूसरे चूल्हे पे चावल बॉयल करने लगी हूँ। और ये मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डिफरेंट सी चीज़ बनाने लगी हूँ। तो जो सालन बच जाते हैं, हर घर में सालन बचते हैं, तो मेरे पास ये चनों का सालन बचा हुआ था, तो ये मैंने इसका सालन तैयार कर लिया है और इसकी मैं ये चना आलू की बिरयानी जो है वो तैयार करने लगी हूँ। तो ये अब मैं चावल बॉयल करने लगी हूँ। ये बस 5 मिनट में और इसको बनाऊँगी, भूनूँगी और फिर इसको मैं साइड में कर देती हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। इसमें मैंने गर्म मसाला शामिल किया था और साथ में अब मैं इसमें चावल जो है वो डालने लगी हूँ ताकि चावल में इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। चावल मैंने डाल दी हैं। अब ये देखिए इनको हमने इतना पकाना है, सिर्फ एक कनी हमने चावल रहने देनी है क्योंकि चावल पूरे नहीं गलाएंगे हम, क्योंकि चावल इसको दम देना है हमने। तो दम में अगर हम पूरे चावल गला लेंगे तो चावल फिर वो गीले चावल हो जाएंगे, तो हमें इनको निखरा निखरा रखना है, तो इसलिए हम एक कनी चावल बॉयल करेंगे। ये देखिए गाइस चावल हमारे जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए एक कनी में रह गई है, तो अब मैं इनको छान लूँगी, इनका पानी उतार दूँगी। गाइस हमारे चावल भी जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैंने इनको छान लिया है। और यहाँ पे ये देखें जो मसाला मैंने तैयार किया था वो मैंने दूसरे चूल्हे पे तवा रख के उसके ऊपर रख दिया। अब ये तमाम चावल मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चावल मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, जो कि सालन हमारा तैयार हुआ था उसके ऊपर मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। और अब इनको मैं 10 से 15 मिनट तक के लिए दम में छोड़ दूँगी, क्योंकि चावल हमारे अभी एक कनी है, तो उनको हमने अच्छे तरीके से दम पे दे देना है, फिर ये हमारे निकले निकले से चावल रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं दम दिए हुए, मैंने चावल को दम दिया हुआ है। अब इसका दम मैं तोड़ूँगी और ये देखें मैं चावल बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं अच्छे। और मैं अब जो फूड कलर शामिल करती हूँ वो दम तोड़ने से 5 मिनट पहले जो है मैं कलर डालती हूँ, इससे चावलों में कलर बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है।
अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट और दम पे रखूँगी ताकि ये जो कलर है हमारा अच्छे तरीके से तमाम चावलों में आ जाए। ये जनाब 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनका दम तोड़ूँगी। देखिए माशाल्लाह से कलर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और ये देखें चावल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त निखरे निखरे से बने हुए हैं और ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है और कलर देखें। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपके घर में भी अगर कोई सालन बच जाए तो आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बिरयानी तैयार करें। आप यकीन करें चिकन और गोश्त की बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी हमारी तैयार होती है। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अब मुझे मज़ीद आगे बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतरीन वीडियो बना के लेकर आऊँ। और अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।